रीवा शहर में 3 दिवसीय रामलला महोत्सव बड़े धूमधाम से यूकेएस पैलेस में मनाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य विश्व कल्याण हेतु सामूहिक साधना और भक्ति है। इस महोत्सव में हर दिन शाम को भजन संध्या का कार्यक्रम होता है, जिसमें भक्त संगीतमय माहौल में भक्ति भाव से भाग लेते हैं। भजन संध्या के बाद संध्या समाधान सत्र रखा जाता है, जहां स्वामी कमलेश्वरानंद जी श्रद्धालुओं की हर तरह की समस्याएं सुनते हैं और उनका समाधान करते हैं। आयोजन का उद्देश्य भारतीय संस्कृति, आस्था और एकता को मजबूत करना है। रीवा शहर में मनाया जा रहा रामलला महोत्सव भक्तों के लिए न केवल धार्मिक बल्कि आध्यात्मिक और सामाजिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। सिर्फ वही मिले या मिलना भी चाहते हैं तो बहुत कम समय में जल्दी मिलिएगा और उसके बाद पुनः हम लोग मंच पे आएंगे, आरती करेंगे। आरती के बाद भोजन प्रसाद लेकर के फिर आप अपने घर जाइएगा। समस्या बहुत ज्यादा हो गई, इधर चला जाता है, फिर ऐसा होता है, इधर चला जाता है, पता नहीं क्या होता है। और हम करें जी, ठीक है ना। तो ये आप कर लीजिए, केवल शक्तिपात करा दीजिए और बाकी आपको चामुंडा साधना जो दी गई थी जी, वो आप शुरू कल उनको भी साथ लेके आ सकते हैं जी। उनको साथ लगे आपने बोला सालों से आप परेशान थे और थोड़ा बहुत वो केवल आदत, बस डायबिटीज, बस इतना है। अभी तो बीच में परेशानियां हैं, रोग है, अभाव है, क्लेश है, कलह है, इस समाप्त हो जाता है। थोड़ा ऐसा चिंतित रहता हूँ कि आगे किस क्षेत्र में क्या किया जाए कि सफलता मिले, और बहुत जल्दी किसी कार्य को करने में मतलब मेरे को बहुत बोलते ना जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। वो चीज़ें मैं बहुत जल्दी कर देता हूँ कि काम तो मेरा सिद्ध हो जाता है, लेकिन फिर इस जल्दी के कारण बिगड़ने लगता है फिर काम। तो इस चीज़ के बारे में थोड़ा जान। आप गुरु दीक्षा ले लीजिए और बच्चे के लिए एक पारद शिवलिंग लीजिए प्लस पारद शिवलिंग, और उसको रखवा के वो जो भगवान शिव का मंत्र है विधि होगी आँख के लिए होता है, आप उसको 10 मिनट रोज कीजिए इसके नाम से। ये नहीं बड़ा है, जो भी है बच्चा उसके नाम से कीजिए, ठीक हो जाएगा। 6 महीने आपको करने पड़ेंगे 10 मिनट प्रतिदिन, ठीक है। भारत शिवलिंग गुरु दीक्षा की करवाया तो था, अंधकार दिखता है, पर हमें ज्योति दिखे, उस ज्योति तक पहुंच जाए तो दिया जल जाएगा। तो उसके लिए वीरभद्र कात्यायनी साधन कर सकते हैं। अगर गुरु दीक्षा नहीं लेना है फिर से लिया जा सकता है। शास्त्र में लिखा है गुरु दीक्षा बार बार ले सकते
समस्याएं तो हमारे जीवन में अनेक प्रकार की हैं, पर समस्याओं से हम सारी तरह की समस्याओं से हम लड़के और पार निकल जाएंगे। इस बात का हमें पूरा विश्वास है कि हमारा गुरु ऐसा है कि धन हो, मान हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, किसी भी तरह की समस्या है वो हमारा गुरु हमको उन समस्याओं से पार कर देता है। गुरु जी के पास आप समस्या लेके आए तो कैसा लगा आपको? गुरु जी के पास हम समस्या लेके आए तो उसका हमें समाधान मिला, और हमारे जीवन में जो एक कमी है प्रेम की, जो हम इस सांसारिक जीवन में झेलते हैं, देखते हैं कि लोग एक दूसरे को देखना नहीं पसंद करते, तो कम से कम गुरु जी के पास आने से हमारे मन में एक ऐसा दिव्य भाव आया कि हम सबको समभाव में देखने लगे, सबको अपना समझने लगे। ये कहाँ पे आए हैं? हम तो नहीं वाकई है। क्या नाम है? सोनम सिंह। आए हैं आप? मैं रायपुर से हूँ सर। रायपुर छत्तीसगढ़? जी। तो कितने वर्षों से आ रहे हैं आप महाराज जी के पास? महाराज जी से तभी अभी मुलाकात हुआ है मेरा। मेरे छोटे भाई है हेमंत कुमार रात्रे, उनका बच्चे का समस्या था, काफी करीब 12 सालों से एक भी बच्चा नहीं हुआ था। तो गुरुदेव से मिलने के बाद में मेरे करीब साल भर के अंदर में उनका बच्चा बच्ची आई है, सकुशल स्वस्थ है, अभी करीब 6-7 महीने की है। कैसे जानकारी हुई आपसे कि महाराज जी के पास पहुंचे? शिविर कहीं हुआ था तो भाई को पता चला, तो उनसे मुलाकात किए गुरुदेव से और दीक्षा वगैरह लिए वहाँ। उनके बाद में सक्सेस हुआ तो फिर वो घर परिवार का है तो भाई हमको पता है, तो उन्हीं के माध्यम से हम लोग भी आए हैं शिविर में। तो यहाँ महाराज जी का कार्यक्रम चल रहा तो उसी में आप दर्शन करने आए? जी, दीक्षा लेना है, बच्चों को दीक्षा करवाया हूँ मैं, गुरु दीक्षा। और कुछ समस्या था तो उनको लेके आया था मैं। क्या समस्या लेके आ जाए? समस्या वो बच्चे का समस्या थोड़ा सुखावना है। क्या नाम है? मेरा रोहित रात्रे। आपके छोटे भाई का क्या नाम है? हेमंत रात्रे। प्रभु कृपा से अगर हमें मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है तो मनुष्य जीवन है तो उसमें अड़चने हैं, बाधाएं हैं, परेशानियां हैं, जीवन में संघर्ष है। जीवन है तो संघर्ष है, जीवन है तो संघर्ष होगा भी, लेकिन उन जीवन के उन संघर्षों में हम विजय श्री प्राप्त करें, इसके लिए हमें गुरु की नितांत आवश्यकता होती है, गुरु दीक्षा की नितांत आवश्यकता होती है। मनुष्य जीवन प्रथम, और दूसरा हमारे जीवन का सौभाग्य गुरु होता है। अगर गुरु हमारे जीवन में प्राप्त हो गया और उसके माध्यम से उच्च कोटि की साधनाएं मानव जीवन के सिद्धि के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए, जीवन में अड़चने, बाधाएं, परेशानियां समाप्त करने के लिए प्रमुख रूप से दीक्षाओं की आवश्यकता, साधनाओं की आवश्यकता होती है। रामलला महोत्सव में प्रभु श्री राम की कृपा से, उनकी प्राणश चेतना से, आत्म चेतना से मैं वीरभद्र कात्यायनी साधना सिद्धि दीक्षा प्रदान करने जा रहा हूँ। वीरभद्र कात्यायनी साधना सिद्धि दीक्षा के माध्यम से मानव जीवन के जो संघर्ष है, जो चुनौती है, वो समाप्त होगा और मुझे विजय श्री प्राप्त होगा। अड़चने, बाधाएं, परेशानियां, रोग, शोक, अभाव, क्लेश और कलह, इन सब पर सहज ही विजय वीरभद्र कात्यायनी साधना सिद्धि दीक्षा के माध्यम से इन समस्याओं पर पाया जा सकता है। समस्या का समाधान एकमात्र साधना और दीक्षा के माध्यम से, गुरु कृपा प्राप्ति के माध्यम से सहज संभव है। जैसा कि भक्त लोग आए हैं आपसे अपनी समस्याएं बताएं, किस तरह की समस्या लेके भक्त लोग आ रहे हैं? मनुष्य जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या जो मनुष्य जीवन फेस करता है, सामना करता है, वो किसी भी प्रकार की समस्या जीवन से संबंधित हो सकती है, चाहे वो धन की हो, यश की हो, मान की, पद की, प्रतिष्ठा की, या सांसारिक भौतिक जीवन की उन्नति की, व्यवसाय वृद्धि की, या किसी भी प्रकार से भौतिक जीवन की पूर्णता की। भौतिक जीवन में हमारे पवित्रता हो, पावनता हो, निर्मलता, निश्चलता हो, हमारे गुरु की कृपा प्राप्ति हो तो भौतिक उन्नति अवश्य होती है, चाहे वो बिजनेस हो, व्यापार हो, या किसी भी प्रकार की हमारी इच्छाएं और कामनाएं हो। साधना सिद्धि दीक्षा के माध्यम से जीवन में पूर्णता प्राप्त हो जाती है। जितने भी भक्त और साधक शिष्य आते हैं, सब हमारे यहाँ सभी प्रयोगात्मक रूप से अपने जीवन में जो समस्या है उसको लेकर आते हैं, और साधना सिद्धि दीक्षा के माध्यम से गुरु दीक्षा, वीरभद्र कात्यायनी दीक्षा जैसे अनन्य दीक्षाओं के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं, और निश्चित रूप से उनको समाधान प्राप्त होता है। आप जितने भी पीले चादर के लोग हमारे साधक शिष्य हैं,
वो सब अनुभवी हैं, आप उनसे साधना के संबंध में परिचर्चा कर सकते हैं। उनको सफलता प्राप्त हुई है। पूरे देश में प्रत्येक महीने प्रत्येक शहरों में हम शिविर, साधना शिविर करते हैं। यहाँ पे रामलला महोत्सव है। इसके बाद मैं बिहार सासाराम में महाशक्ति साधना, कृत्या साधना सिद्धि दीक्षा के माध्यम से अपनी दुष्प्रवृत्तियों पर सहज ही विजय कैसे प्राप्त किया जा सकता है। हमारे अंदर जो दुष्प्रवृत्ति है, विषय विकार है, जो अनियंत्रित है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या द्वेष झूठ पाखंड छल छद्म, जो मानव जीवन को स्वयं ठगता है, उन पर उनका संहार करना, और जो हमारे बाहर के शत्रु हैं, शत्रु के रूप में, दुष्प्रवृत्ति के रूप में, दुष्टता के रूप में हमारे जीवन प्रगति को अवरुद्ध करते हैं, उनका भी संहार करना कृत्या साधना सिद्धि दीक्षा के माध्यम से, वीर भद्र कात्यायनी शक्ति दीक्षा के माध्यम से जीवन में हम ऐसी पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। ये रामलला महोत्सव का कार्यक्रम आपने कराया है, यहाँ पे दूर दूर से भक्त भी आ रहे हैं, तो थोड़ा सा ये जानकारी दीजिए कि आप महाराज जी से पहली मुलाकात कैसे हुई, कैसे आप? महाराज जी से हमारी मुलाकात सन 2001 में हुई थी, और हमारा सौभाग्य था कि उनसे हमारी मुलाकात हुई सन 2001 में, और उस समय मैंने उनसे दीक्षा ली, और तब से लेके अभी तक जो हमारा जीवन काल रहा बहुत अच्छा रहा। सब कुछ उन्हीं के कारण हम उस समय किस स्थिति में थे और आज की स्थिति में हैं, यह हमारे मतलब शब्द में बता नहीं सकूंगा, लेकिन अब कैसे बताऊं, शब्द ही नहीं है मेरे पास। जो मैं अंदर महसूस करता हूं, और जो एज हर तरह से आज जो मार्केट जैसा है, फाइनेंशियल, आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक, लेकिन मैं हर तरह से संतुष्ट हूँ उनसे जुड़ने के बाद। आर्थिक भी ग्रोथ हुआ है, सामाजिक भी और शारीरिक भी। तो जैसे आप देख ही रहे हैं, मेरे को 45 साल का हो चुका हूँ, लेकिन अभी भी ऐसे ही दौड़ता भागता रहता हूँ, और फाइनेंस सेक्टर में एज ए ब्रांच मैनेजर काम कर रहा हूँ। रीवा में सेंट्रल बैंक में हूँ, हाउसिंग लोन में। तो अच्छा खासा बस उन्हीं से का आशीर्वाद है, प्रभु जी का, हमारे जीवन ऐसे ही मेरा यापन हो रहा है। जैसे कि भजन संध्या के बाद भक्त लोग अपनी समस्या लेके जा रहे हैं महाराज जी के पास, तो किस तरह की समस्या का निवारण करते हैं महाराज जी? मेरे हिसाब से तो प्रभु जी के पास ऐसी कोई भी समस्या का वो है ही नहीं कि जिसका निवारण उनके पास ना हो। चाहे जिस तरह की भी समस्या हो, सबका निवारण उनके पास है, हर तरह का, चाहे वो आपका आर्थिक हो, सामाजिक हो, भूत प्रेत, दुख दर्द तकलीफ, या फिर शारीरिक बीमारी आजारी, कुछ भी हो, हर चीज की उनके पास एक समाधान तो है उनके पास। एक बार मिलना है और उनकी कही हुई बातों को बस मान लेना है थोड़ा सा, और उसके लिए भी ज्यादा नहीं फोर्स करते, थोड़ा बहुत कहते हैं कि इतना आप ध्यान दे दीजिए, आधे घंटे 10 मिनट 1 घंटे कुछ भी समय दे दीजिए, अपने आप को समय दीजिए, और वो अच्छा खासा है। क्या नाम है? संदीप सिंह। कार्यक्रम की स्थल कहाँ पे? यूकेएस पैलेस, रवीन्द्र नगर, वार्ड नंबर 16, आरकुट होटल के सामने, रीवा, मध्य प्रदेश। कार्यक्रम समय शाम को 4:30 बजे से रात में 9 बजे तक का रहेगा। ये आज तो प्रथम दिन था, 8-9 अभी बचा हुआ है। आप सभी भक्तों से निवेदन है, सभी लोगों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग आए। निःशुल्क एंट्री है, कोई भी इसमें कोई फीस नहीं लगी है। आइए, प्रभु जी का दर्शन करिए और आशीर्वाद प्रदान प्राप्त करिए।